हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है इटली ने दिया चीन के बीआरआई छोड़ने का भारत को एक और तोहफा। मतलब एक और तोहफा भारत को दे दिया और भारत को यूरोप तक की रसाई दे दी है। भारत को यूरोप तक पहुंचने की रसाई दे दी, मतलब भाई। यूरोप तक जाने की, मतलब एक तरह कोई से रूट दिया है, क्या किया है, दे कुछ दिया। भी होगा। तो क्या हुआ है देखते हैं जल्दी से। इनसाइड नॉलेज का वीडियो। इटली यार बड़ा मेहरबान है भारत पे। मेलोडी, स्पेशली मेलोडी सही याद है। ऑर्डर करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत कूटनीति के मामले में मेलोडी इतना आगे मेहरबान निकल है, चुका है कि जो भाई, बेल्ट एंड भाई। रोड परियोजना आज से कुछ महीनों पहले तक चीन का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट माना जा रहा था, अब उसे एशिया से लेकर यूरोप तक में धिक्कारा जा रहा है और एक एक करके ढेर सारे देश बीआरआई की असलियत को जानकर इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल रहे हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट झटका चीन को इटली की तरफ से मिला है। इटली ने कुछ दिनों पहले ऐलान कर दिया था कि वह बेल्ट एंड रोड परियोजना से बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद G7 में अब ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इस परियोजना का हिस्सा हो, लेकिन ये बस चीन की हार ही नहीं बल्कि भारत की एक काफी बड़ी जीत भी है। और इटली का बेल्ट एंड रोड परियोजना से बाहर निकलना भारत के इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की हकीकत बनने में काफी मददगार साबित होगा। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अब भारत का IMEC प्रोजेक्ट इटली की मदद से तेजी से यूरोप तक पहुंच सकता है। जब से इटली ने चीन के प्रोजेक्ट को छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया, तब से ही भारतीय प्रोजेक्ट की सफलता की दर काफी मजबूत हो चुकी है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि चीन पिछले 2 दशक यानी 20 साल से पूरे यूरोप में एक के बाद एक करके बंदरगाह हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करने के लिए चीन अभी तक लगभग $10 अरब खर्च कर चुका है। इतने सारे पैसे खर्च करके चीन अलग अलग बंदरगाहों में हिस्सेदारी खरीदता है और एक बंदरगाह जो भारत के IMEC प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है, उसमें चीन के पास 100% की हिस्सेदारी मौजूद है, जिसका नाम है पीरियस बंदरगाह। ये बंदरगाह ग्रीस में मौजूद है, जिसमें चीन आज भी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है। लेकिन अब क्योंकि इटली बीआरआई से बाहर हो चुका है, उसकी वजह से ग्रीस में मौजूद इस बंदरगाह के चीन के लिए इस्तेमाल की बड़ी भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। चीन यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन इटली ने इससे अपने हाथ पीछे खींचकर चीन को दिखा दिया है कि वह अब भारत के साथ जाना चाहते हैं। भारत IMEC को विकसित करने के लिए काफी कोशिश कर रहा है। G20 की मीटिंग के दौरान ही अमेरिका की सहायता से इसका ऐलान किया गया, लेकिन तब से लेकर अब तक एक के बाद एक चुनौतियां ही इसमें देखने को मिली। सबसे पहले तो तुर्की ने भारत के इस प्रोजेक्ट को लेकर बुरा भला कहा और फिर इजराइल हमास के बीच में युद्ध शुरू हो गया। इजराइल वही देश है जिसके बंदरगाह का इस्तेमाल करके हम यूरोप तक पहुंचना चाहते हैं। ऊपर से सभी इस्लामिक देश और इजराइल के बीच मौजूद तनाव को ध्यान में रखते हुए भी अब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को तेजी से विकसित करने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जहां एक तरफ इलाके में हो रहे युद्ध और विवाद एक शॉर्ट टर्म परेशानी है क्योंकि इन्हें काबू किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ चीन का इटली में लगातार इन्वेस्टमेंट करना एक ऐसी चुनौती है जिसके खिलाफ कानूनी तौर पर भी कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसे में इटली को खुद ही चीन के जाल से बाहर निकलना था और बेल्ट एंड रोड परियोजना को मना करके इटली ने बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद भारत का इकोनॉमिक कॉरिडोर अब यूरोप में अपनी पकड़ मजबूत करेगा। हालांकि भारत के लिए आसान तो नहीं होगा, लेकिन हम चीन के प्रभाव को टक्कर दे सकते हैं। बता दें कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर 2 चरण में विकसित किया जाएगा। इसमें पहले ईस्ट कॉरिडोर होगा, जो भारत के मुंबई से संयुक्त अरब अमीरात के बंदरगाह तक बनाया जाने वाला एक जल मार्ग होगा। इसके इस्तेमाल से भारत बड़े कार्गो जहाज का इस्तेमाल करते हुए कार्गो को UAE में शिप कर पाएगा। साथ ही इस रास्ते में हम कई अलग अलग तरह के पाइपलाइन को भी विकसित करने वाले हैं, जिसके बाद संयुक्त अरब अमीरात से लेकर इजराइल तक रेलवे और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाएगा, जिससे इन कंटेनर का ट्रांसपोर्ट इजराइल तक किया जा सके। वहां से इन कंटेनर को कार्गो जहाज से ग्रीस में शिप किया जाएगा, जिसे वेस्ट कॉरिडोर नाम दिया गया है। ऐसे में अगर समझने की कोशिश करें तो इटली का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलना चीन के लिए एक ऐसा झटका है जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चीन की तरफ से धमकी भी दी गई है कि जो भी देश बेल्ट एंड रोड परियोजना को छोड़ रहे हैं वे उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ भी हो, ये बात साबित हो चुकी है कि कूटनीति के मामले में भारत चीन से भी ऊपर है। हमें थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि IMEC कॉरिडोर चीन के बीआरआई से ज्यादा सफल बनकर सामने आ सकता है। बहरहाल बढ़ते हैं इसी के साथ हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर है, जिसके तहत इस साल भारत टारगेट लेकर चल रहा था कि हम पेट्रोल में 15% इथेनॉल मिक्स करने की स्थिति हासिल कर लेंगे। लेकिन अब ऐसा
लगता है कि ये टारगेट हासिल नहीं हो पाएगा। इसके पीछे की बड़ी वजह इथेनॉल को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होने वाले शुगर केन पर भारत द्वारा लगाए गए प्रतिबंध है। दरअसल इथेनॉल प्रोडक्शन में शुगर केन के इस्तेमाल पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला डोमेस्टिक मार्केट में चीनी की कमी ना हो इसके लिए किया गया है। बता दें कि जहां एक तरफ पिछले साल हमारे देश में शुगर केन का प्रोडक्शन 36.6 मिलियन टन था, इस साल ये प्रोडक्शन मात्र 34.7 मिलियन टन का ही रह गया। ऐसे में अगर हम 4 मिलियन टन शुगर केन सिर्फ इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए सप्लाई कर दे तो डोमेस्टिक मार्केट में इस्तेमाल के लिए बस 29.4 मिलियन टन शुगर केन ही बच पाएगा और इससे शायद हम पर्याप्त चीनी नहीं बना सकते, जिनकी वजह से भारत सरकार इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती। और हमने साफ तौर पर कह दिया कि इथेनॉल प्रोडक्शन में शुगर केन जूस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इथेनॉल ब्रांडिंग भारत के लिए काफी जरूरी है। इसके इस्तेमाल से हम न सिर्फ पेट्रोल को खरीदे जाने पर किए जाने वाले कई बिलियन डॉलर की रकम में कटौती कर सकते हैं, बल्कि इससे हमारे पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। लेकिन वहीं पर देश में चीनी जैसे बेसिक आइटम की सप्लाई में कमी ना हो, ये देखना भी जरूरी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। मेन बात पे आते हैं। इटली ने तो सही बड़ा तोहफा भारत को दिया। मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो था ना, वो भारत के लिए बहुत नुकसानदेह था, स्पेशली भारत के लिए भी वो जब और बाकियों के लिए भी। बहुत मसला हो जाता, तो यूरोप तक उसकी रसाई हो जाती, पूरी दुनिया में उसका धावा बैठ जाता सही बात। लेकिन अब क्या हुआ है, चाइना के लिए बहुत बड़ा फायदा है। देखो अमेरिका को मतलब है, अमेरिका और इंडिया दोनों क्यों मिले, उसकी मेन वजह ये कि इसको रोकना है चाइना को, क्योंकि चाइना अगर चला जाता फिर वो किसी को भी ब्लैकमेल करके कुछ भी कर सकता था। और दूसरी बात ये कि अब इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा जो काम है ना, वो ये है कि अब ये फलस्तीन और इजराइल की जंग रुके। जब तक ये नहीं रुकेगी उस टाइम तक ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि ये मेन प्रॉब्लम है। और यार दूसरी बात भाई, ये एथेनॉल जो ब्लेंडिंग है, ये भारत देखो यार, खैर है कोई मसला नहीं, अभी 10% अब 15 पहुंचाना था, लेकिन देखो चीनी जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसको महंगी हो जाएगी, आगे भी फसल सैलाब की वजह से तबाह हो चुकी है। तो जाहिर बात है, तो इस वजह से अगले साल फिर जाहिर बात है और गन्ना ज्यादा होगा, तो जाहिर बात है फिर से शुरू हो सकेगा वाकई में। और दूसरी बात ये कि यार जितना भी देखो, सबसे पहले तो देश के बारे में सोचना है ना। अब देखो एथेनॉल के चक्कर में पढ़कर और सारा कुछ तो भारत नहीं, भारत है देखो लाजमी बात, एक्सपोर्ट भी करता है इंडिया। भारत अपना फायदे से पहले लोगों का फायदा ज्यादा सोचता है वाकई में। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और इटली मेलोडी का पावर है भाई, मेलोडी बहुत। मैं एक बात बताऊं, जिस दिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया इंडिया का यूरोप के साथ, इटली भाई इन दिनों फुल मेहरबान है भारत। तुम फिर सिर्फ ये देखना, ये इजराइल, सऊदी अरब और ये इंडिया, इनको इतना फायदा होगा तुम्हारे भाई। और इटली बहुत ज्यादा मेहरबान है, बहुत ज्यादा वाकई में। आपका क्या इसका कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।